किताब मुकद्दस में से यीशु के 5वें बाब की तिलावत। और जब उन अमोरियों के सब बादशाहों ने जो यरदन के पार मगरब की तरफ थे और उन कनानियों के तमाम बादशाहों ने जो समंदर के नज़दीक थे सुना कि खुदावन ने बनी इसराइल के सामने से यरदन के पानी को हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार न आ गए, तो उनके दिल पिघल गए और उनमें बनी इसराइल के सबब से जान बाकी न रही। उस वक्त खुदावन ने यीशु से कहा कि चकमक की छुरियां बनाकर बनी इसराइल का खतना फिर दूसरी बार कर दे। और यीशु ने चकमक की छुरियां बनाई और खलियों की पहाड़ी पर बनी इसराइल का खतना किया। और यीशु ने जो खतना किया उसका सबब यह है कि वो लोग जो मिस्र से निकले उनमें जितने जंगी मर्द थे वो सब बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ते ही में मर गए। बस वो सब लोग जो निकले थे उनका खतना हो चुका था, पर वो सब लोग जो बियाबान में मिस्र से निकलने के बाद रास्ते ही में पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि बनी इसराइल 40 बरस तक बियाबान में फिरते रहे जब तक सारी कौम यानी सब जंगी मर्द जो मिस्र से निकले थे फना ना हो गए, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की बात नहीं मानी थी। उन्हीं से खुदावंद ने कसम खाकर कहा था कि वो उनको उस मुल्क को देखने भी न देगा जिसे हमको देने की कसम उसने उनके बाप दादा से खाई और जहां दूध और शहद बहता है। सो उन्हीं के लड़कों का जिनको उसने उनकी जगह बर्पा किया था यीशु ने खतना किया, क्योंकि वो नामख्तून थे, इसलिए कि रास्ते में उनका खतना नहीं हुआ था। और जब सब लोगों का खतना कर चुके तो ये लोग खैमागाह में अपनी अपनी जगह रहे जब तक अच्छे ना हो गए। फिर खुदावंद ने यीशु से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से ढुलका दिया, इसी सबब से आज के दिन तक उस जगह का नाम जिलजाल है। और बनी इसराइल ने जिलजाल में डेरे डाल लिए और उन्होंने यरहू के मैदानों में उसी महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। और ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटियां और उसी रोज भुनी हुई बालें भी खाई। और दूसरे ही दिन से उनके मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ हो गया और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी ना मिला। लेकिन उस साल उन्होंने मुल्क केनान की पैदावार खाई। और जब यीशु यरहू के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यीशु ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। तब यीशु ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक का अपने खादम से क्या इरशाद है। और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यीशु से कहा कि तू अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यीशु ने ऐसा ही किया। आमीन।